वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हैं। इसका मतलब भले ही आप विद्यालय ना आ रहे हों, लेकिन हर विषय की पढ़ाई आप घर में बैठे कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रूबी सिंह, बागडोरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल से आपकी हिंदी की शिक्षिका आज कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 1 हिमालय पढ़ाने जा रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सब भी अपनी पुस्तकें अपने साथ रखें। पुस्तक है सुबोध भारती कक्षा 4। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर बच्चों के पास पुस्तक है। तो जिस तरह से हम कक्षा में पढ़ते हैं अपनी पुस्तकों के साथ, तो जब भी आप ये वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं अपनी पुस्तक अपने पास रखें। मेरे साथ पाठ निकालें। पहला पाठ है हिमालय, पेज नंबर 9। हिमालय पेज नंबर 9। आप सबने निकाल लिए बुक। आमिर, संगीता, फैजान, मुझे पता है आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, है ना? और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि क्लास में हम लोग पढ़ते थे, बस फर्क इतना होगा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, लेकिन वही बुक, वही आप, वही मैं, और बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे एक एक लाइन जैसे हम क्लास में पढ़ते थे। और मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं आपकी हर दुविधा दूर कर सकूं, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो बता सकूं। इसलिए पाठ को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए भी। पाठ है हिमालय। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। आप सब अपने बुक पे फिंगर्स रखिए, जैसे कि मैं बोलती थी क्लास में भी। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। दिखता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। दिखता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। अब यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है युग युग से। युग युग से का मतलब होता है बहुत लंबा या पुराना समय, मतलब सेंचुरी से, युगों से। युगों से हिमालय अपने पथ पर खड़ा है, वो कभी नहीं हिलता, चाहे जितनी भी तूफान आए, मुसीबतें आए, वो कभी नहीं हिलता। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। दिखता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। अब प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। अगर किसी चीज को करने की हम ठानते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। तो जब भी हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो हमें उस प्रतिज्ञा पे अड़ जाना होता है। जैसे कि हिमालय अपनी प्रतिज्ञा पे अड़ा हुआ है युगों से, वह अपने जगह से नहीं हिलता, यानी अपने प्रण से नहीं हिलता। दिखता कभी ना अपने प्रण से, दिखता का अर्थ होता है हिलना। हिमालय अपने पथ से कभी नहीं हिलता है, कभी नहीं इधर उधर होता, वो जहाँ पे है वहीं पे रहता है। रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, उसने जो भी प्रण लिया है वो उस पे अड़ा रहता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, डटे रहो सब अपने पथ पर, कठिनाई तूफानी में। फिर से मेरे साथ फिंगर्स रखिए। सेकेंड स्टैंजा है कविता का दूसरा पद, और पढ़िए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, डटे रहो सब अपने पथ पर, कठिनाई तूफानी में। खड़ा हिमालय हमें क्या सीख दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है कि चाहे जितनी भी परेशानी आए, जितना भी आंधी तूफान आए, जो भी मुसीबतें आए, हमें अपने पथ पर अड़े रहना है, उसे बदलना नहीं है, डरना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तीसरा पद, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें हिमालय हमें यह भी प्रेरणा दे रहा है कि जब कभी हम किसी चीज का प्रण रख लेते हैं और उस प्रण को पूरा करने के रास्ते में चाहे जो भी मुसीबतें आए, लेकिन अगर हम अपना प्रण नहीं बदलते, डरकर अपना प्रण नहीं छोड़ देते, तो हम उस प्रण को जरूर पूरा कर सकते हैं। बस हमें उस प्रण पे डटे रहना है, हिलना नहीं है। किसी भी मुसीबत
मुसीबत से डर के अपने प्रण को नहीं बदलना है, नहीं छोड़ना है। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अगर अपने प्रण को ना छोड़ो, प्रण से ना हिलो तो कुछ भी पा सकते हैं हम। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यहाँ पे छू सकते हो नभ के तारे का मतलब है कि हम भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, है ना। यानी हम अगर अपने प्रण से ना हटे, डटे रहे, तो हम भी नभ के तारे छू सकते हैं। जितना भी ऊंचा काम ना हो क्यों ना हो, जितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, हम अगर अपने प्रण पे डटे रहे तो कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आखिरी पद है, अचल खड़ा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल खड़ा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अर्थ है जो अपने रास्ते पे अचल खड़ा है। अचल का मतलब भी होता है बिना हिले, बिना डुले, बिना हिले। जो अपने पद पर, अपने प्रण पर अचल खड़ा है, वो लाख मुसीबत आने पर भी सफलता पा सकता है। यानी चाहे जो भी मुसीबत आए, अगर हम अपने पद पर अचल खड़े हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही है इस कविता का सार। यानी हम अपनी चिंता ना करके, चाहे हम जिए या मरे, हमें सिर्फ अपना प्रण याद रखना है, हमें अपना पथ याद रखना है कि हमारा प्रण क्या है। उस प्रण को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मुसीबतों से नहीं डरना है। चाहे जितना भी आंधी तूफान मुसीबतें आए, कठिनाइयां आए, हमें बस अपने प्रण को याद रखना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जरूर निश्चय ही सफल होंगे, आकाश के तारे छुएंगे। यानी चाहे जितना भी महान काम हो हम लोग कर सकते हैं। इस कविता में हिमालय हमें यही प्रेरणा देता है कि हम मजबूत बने, अपने प्रण पर डटे रहें और मुसीबतों से ना घबराएं। बच्चों, हमने कविता पढ़ी, मुझे उम्मीद है आप सबको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास करने से पहले बता दूं मैं कि जो शब्दार्थ है कविता के अंत में जो लिखा हुआ है पेज नंबर 9 में ही, उसे भी हमें अभ्यास से पहले अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में जरूर लिखना है। और मैं बोलना चाहूंगी फैजान, देवजीत और इमरान असरफी, आप लोगों की कॉपी भी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा हम ये सारे प्रश्न उत्तर उस कॉपी में चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ से देखने में कोई दिक्कत है तो आपके लिए एक पीडीएफ भी जाएगा जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए होंगे। और फिर से बता रही हूँ, काम सबका कंप्लीट होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ यहाँ से देख के लिखना है आप लोगों को, वो यहाँ पे नहीं लिखा। फिर है पेज नंबर 10 में पृष्ठ 10 में मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमालय कब से कहाँ खड़ा है? उत्तर है हिमालय युगों से अपने पथ पर खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय हमें क्या सीख देता है? उत्तर है हिमालय हमें अडिग रहकर, यानी बिना हिले, हिमालय हमें अडिग रहकर मुसीबतों का सामना करने और अपने प्रण को पूरा करने की सीख देता है। फिर है लिखित। लिखित में पहला प्रश्न है, हिमालय ने क्या प्रण लिया है? पहला प्रश्न है, हिमालय ने क्या प्रण लिया है? उत्तर है हिमालय ने हर तरह के आंधी तूफान का सामना बिना हिले अपने रास्ते पर अडिग रहकर मुसीबतों को हराने का प्रण लिया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को समझा दूं एक बार। निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न को अपने पुस्तक में देखिए। दूसरा प्रश्न लिखित का, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उन वाक्यों को पढ़कर कविता में से उनसे संबंधित भाव वाले पंक्तियां चुनकर लिखनी है। जैसे क नंबर है, यदि कुछ अच्छा करने का मन में निश्चय कर ले तो हम बड़े बड़े काम कर सकते
संबंधित कविता की कौन सी पंक्तियां हैं? उत्तर है, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे बन सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। फिर से बताऊं, हमें वो लाइंस पढ़ने हैं ऊपर के वाक्य, और उसके बाद हमें ये कविता में देखनी है कि उस वाक्य से संबंधित कौन सी पंक्तियां हैं जो उन वाक्यों को मैच करती है, सूट करती है। हमें वो पंक्तियां लिखनी है। प्रश्न 2 का क कर लिया हमने, अब ये है ख। इसमें भी वही चीज करनी है, हमें पंक्तियां पढ़नी है और फिर उसको ख में जो वाक्य दिए हुए हैं प्रश्न में, जैसे जो व्यक्ति अनेक मुसीबतें आने पर भी अपने रास्ते पर चलता रहता है, वही संसार में हर हाल में सफलता प्राप्त करता है। अब इन वाक्यों से संबंधित कविता से पंक्तियां चुनकर हमें लिखना था। उत्तर है, अचल खड़ा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। तो ये प्रश्न 2 का ख नंबर। अब प्रश्न 3, बच्चों में प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में प्रश्न जरूर लिखेंगे। उत्तर या तो यहाँ से देखिए या पीडीएफ से देखिए, लेकिन आपकी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में दोनों ही होने चाहिए, प्रश्न और उत्तर भी, जैसा कि आप हमेशा लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वाक्य के सामने सही या गलत लिखिए। प्रश्न क है, इस संसार में सफलता उसे मिलती है जो नभ के तारे देखता है, उन्हें छूने की कल्पना करता है, दूसरों से उन्हें छूने के लिए कहता है या कर्म करता है। उत्तर है कर्म करता है। प्रश्न 3 का क उत्तर होगा नंबर 4, कर्म करता है। ख नंबर है, हिमालय हमें सिखाता है कि हम कठिनाइयों में भी अपने पथ को ना छोड़े, बिना सोचे एक जगह खड़े रहे, बरसते पानी तूफान में खड़े रहे, सबको केवल सीख दे। इसका उत्तर होगा नंबर 1, कठिनाइयों में भी अपने पथ को ना छोड़े। ये हमने लिखित का कर लिया, प्रश्न 1, 2 और 3। अब हम आएंगे भाषा की बात पर। पृष्ठ संख्या 12, 11 लिखित खत्म कर दिया। अब हम लोग आएंगे भाषा की बात पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, नीचे लिखे सब बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा की बात से। पृष्ठ 11, पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय, बर्फ प्लस घर, मतलब बर्फ का घर। वैसे ही नीचे लिखे शब्दों को जोड़िए और अर्थ लिखिए। जैसे भोजन प्लस आलय, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, इसका सब बनेगा भोजनालय और अर्थ होगा भोजन का घर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। दूसरा शब्द है विद्या प्लस आलय, उत्तर होगा विद्यालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय, यानी विद्या प्राप्त करने का घर या विद्या का घर। दूसरा शब्द है पुस्तक प्लस आलय, उत्तर है पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का घर। तीसरा प्रश्न है वाचन प्लस आलय, उत्तर है वाचनालय। बच्चों, वाचनालय का अर्थ होता है जहाँ पे सामूहिक रूप से पुस्तकों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाचन करने के लिए घर, क्योंकि हमें उदाहरण में बताया गया है, जैसे पुस्तकालय पुस्तकों का घर, वाचनालय वाचन करने के लिए घर। वाचन का मतलब होता है पढ़ना। अंतिम प्रश्न है कार्यालय, कार्य प्लस आलय, कार्यालय यानी कार्य करने वाला या कार्य करने के लिए घर। दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 12, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हो, शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ समान हो। यहाँ पे पहला शब्द है पद, उत्तर होगा
रास्ता और पंथ, यानी पथ, रास्ता, पंथ, तीनों का अर्थ एक ही है। दूसरा शब्द है पानी, इनके पर्यायवाची शब्द हैं नीर, जल, यानी पानी, नीर, जल एक ही शब्द है, इनका अर्थ एक है। तीसरा शब्द है नभ, नभ के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश और गगन, यानी आकाश, गगन और नभ का अर्थ एक ही है। चौथा शब्द है जग, यानी संसार और दुनिया, यानी जग, संसार, दुनिया अर्थ एक ही है। बच्चों ये सारे कार्य आपको अपनी कॉपी में करनी है और जब भी स्कूल खुले इसको लेके आना है, हम चेक करेंगे। अंत में मैं आपको कुछ गृह कार्य देना चाहूंगी। पृष्ठ 12 में देखिए रचनात्मक गतिविधियां लिखी हुई हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है ऐसी कविताएं ढूंढिए जिनमें हिमालय शब्द आया है। मेरा गृह कार्य यह है आप सबके लिए, मैं आपको यह गृह कार्य देना चाहूंगी कि आप हिमालय शब्द से जुड़े जो भी कविताएं हैं, जो चाहे वो आपकी पिछली कक्षा की हो या ऐसे आपने कहीं पे पढ़ी हो, उन्हें अपनी कॉपी में लिखनी है। और दूसरा यह है कि हिमालय से संबंधित, हिमालय कहाँ पे स्थित है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, आप पता कीजिए और अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। यह आपका गृह कार्य होगा जो कि पीडीएफ में भी जाएगा। और याद रहे, अंत में मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी कि काम सबका कंप्लीट होना चाहिए।